जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2026 की सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितनी सीटें खाली हैं, कम नंबर पर कॉलेज कैसे चुनें, हॉस्टल लिंक एक्टिव हो चुका है तो कौन कौन से कॉलेज में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीटें किस कॉलेज में है, कैसे आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग करनी है, सारी डिटेल में जानकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही अब आप ओपन करेंगे तो सेकंड राउंड का लिंक जो है वो कब तक एक्टिव होगा वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कॉलेज आपको दिखाई देंगे, बट आपको कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, कहाँ किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, वो सबसे पहले आपको कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले, चुनने से पहले आपको देखना होगा। तो वो कैसे देखेंगे, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी की सीटें अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने होंगी। जैसे आप लॉगिन करेंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आपको जो है, जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा कॉलेज अप्लाई करने से पहले व्यू वैकेंट लिस्ट। व्यू वैकेंट लिस्ट यानी कि आपकी कितनी सीटें किस कॉलेज में अवेलेबल हैं और आपकी ट्रेड की, ये सारी चीज़ें वहाँ पर शो करेगा। वो देखने का तरीका आपको ध्यान रखना है। कॉलेज सेकंड राउंड की कॉलेज में सेलेक्ट करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, तभी आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा कम नंबर पे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये जो वैकेंट लिस्ट है वो कब तक जारी हो जाएगी ऑफिशियली, तो वो वैकेंट जो लिस्ट है मैं आप सभी को अभी क्लियरली दिखाने वाला हूँ कि कब तक जारी होगी। बट ऐसे आपको जारी होगी तो कैसे पता करना होगा कि कितनी सीटें अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए एनएसटीआई हैदराबाद है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 7 जनरल सीटें यहाँ पर टोटल दी गई हैं, जिसमें से 7 एडमिशन हो गए हैं, वैकेंट लिस्ट 0 है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार एनएसटीआई हैदराबाद, यहाँ पर इस तरीके से 14 जनरल सीटें हैं और 12 यहाँ पर एडमिशन हुए हैं, 2 सीट वैकेंट है। इस तरीके से आपको सीटें दिखाई देंगी। अभी ध्यान रखना है, ये आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे, यानी कि कहीं पर ज़्यादा दिखाई देंगी, कहीं पर कम दिखाई देंगी, किसी कॉलेज में आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। तो ये आपको देखना है कि कितने प्रोविजनल एडमिशन हो चुके हैं और कितनी सीटें वैकेंट है। तो ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 7 सीटें यहाँ पर फिल हैं। अभी क्या मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी जो कुछ सीटें यहाँ पर वैकेंट रखी गई हैं, तो वो जो है सेकंड राउंड में ओपन हो जाएंगी। तो सेकंड राउंड अभी जो है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर ध्यान रखनी है। कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस बार आपके पास मौका है, तो वो गलती ना करें कॉलेज सेलेक्ट करते समय। कितनी सीटें वैकेंट हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको जो है जैसे ही वैकेंट लिस्ट जारी होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। और ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जो ग्रुप्स मैंने बनाया है उसमें गर्ल्स जो फीमेल हैं उनके पर्सनल नंबर निकाल के उनको पर्सनल मैसेज करते हैं। तो ऐसी गलती ना करें फ्रेंड्स। आप सभी समझदार हैं, टीचिंग के लिए आप प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं और आपके अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए जो एक दूसरे के भाई के प्रति, बहन के प्रति होती हैं। बट आपको ध्यान रखना है, बिना किसी रीज़न के आप एक दूसरे को कोई भी पर्सनल मैसेज ना करें। मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आप उस पर जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है कमेंट करके बता सकते हैं, और सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। तो फिर आपको किसी को भी पर्सनल मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी 30 जून से होने वाली है और 3 जुलाई तक ये आपकी चलेगी। उससे पहले क्या होगा, 27 तारीख को आप जो है कॉलेज ट्रांसफ़र का लिंक आएगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है, केवल वही कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एक कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। वो भी कैसे करना है कि कितनी सीटें किस कॉलेज में खाली हैं, किस कॉलेज के लिए आपको ट्रांसफ़र मारना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। क्लियर? तो ये 27 तारीख को कौन से कॉलेज में कौन सा ट्रांसफ़र मारना है, कौन सा कैंडिडेट मार सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना, जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है वही केवल ट्रांसफ़र मार पाएंगे, और जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है वो केवल ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट कब से होने वाली है उसका मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जो कैंडिडेट जो है एनएसटीआई वुमेन में प्रोविजनल एडमिशन करा चुकी हैं, उन कैंडिडेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी एनएसटीआई नोएडा के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आप जो है यदि आपने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है, केवल वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करें जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है और जिनको एनएसटीआई नोएडा मिला है।
NSTI जयपुर का कब तक आएगा, इलाहाबाद का कब तक आएगा, पानीपत का कब तक आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी NSTI नोएडा का लिंक ओपन हो चुका है, QR स्कैन कर सकते हैं या फिर आपको जो है लिंक जो है वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप अलग से बना दिया गया है, आप सभी की डिमांड थी कि गर्ल्स का ग्रुप अलग से बना दीजिए, बॉयज़ का बना हुआ है, बहुत सारे गर्ल्स भी उसमें अभी भी अवेलेबल हैं। देखिए होता क्या है कि कुछ कैंडिडेट है इधर उधर भटकी हुई आत्मा जिसे आप कह सकते हैं, वो पर्सनली मैसेज करते हैं, तो वो जो है आप सभी ना करें। बहुत सारे छात्र हैं ऐसे, बहुत अच्छे छात्र भी हैं, तो इसलिए आप सभी को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी काउंसलिंग को लेकर के, आपका डाउट सभी का क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है कम नंबर पे भी आपको क्या करना है, कितनी सीटें कहाँ पर अवेलेबल हैं वो सबसे पहले आपको चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप जो है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।